भारत तरक्की कर चुका है, शहरों में रोशनी है, नई मशीनें हैं, नए विचार हैं, लेकिन इन सब के बीच देश के कई छोटे गांव आज भी वहीं के वहीं जमे हैं, जहां बीमारी का मतलब डॉक्टर नहीं बल्कि जादू टोना माना जाता है। अंधविश्वास आज भी इंसान की सोच को जकड़ कर रखता है। बिहार के पूर्णिया जिले में एक छोटा सा गांव है, टेटगामा। शांत, साधारण और पूरी तरह ग्रामीण। लेकिन इसी गांव में 6 जुलाई 2025 की रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। उस रात 5 बेगुनाह लोग मार दिए गए, पूरा परिवार सिर्फ एक शक की वजह से, जादू टोना। ये कहानी है बाबू लाल उरांव के परिवार की। ये परिवार बहुत साधारण था, गरीब था लेकिन मेहनती था। एक छोटा सा मिट्टी का घर, सामने छोटा सा खेत, रोज की दिहाड़ी और घर में कुछ बकरियां। परिवार में रहने वाले लोग थे बाबूलाल, उनकी पत्नी सीता, उनकी बूढ़ी माँ, उनका बेटा, बहू और 16 साल का लड़का सोनू। ये लोग किसी से झगड़ा नहीं करते थे, गांव में कम ही लोगों से मेल जोल रखते थे, लेकिन उनकी यही सीधी सादगी एक दिन उन्हें सबसे बड़ा निशाना बना देगी। किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बीमारी से गांव के आदमी रामदेव उरांव का 8 साल का बेटा कई दिनों से बीमार था। पहले हल्का बुखार था, फिर खांसी, बेचैनी और अचानक हालत बिगड़ती चली गई। परिवार उसे डॉक्टर के पास ले जाता, लेकिन टेटगामा जैसे गांव में आज भी पहला कदम डॉक्टर का नहीं होता। लोग पहले ओझा के पास जाते हैं, जो कुछ पेड़ पौधों के धुएं और कुछ मंत्रों से इलाज करने का दावा करता है। ओझा आया, मंत्र पढ़े, धुआं किया और बोला, बच्चे पर किसी बुरी शक्ति का साया है, यानी किसी ने जादू किया है। बस इतना कहने पर ही पूरे गांव में तूफान मच गया। लोगों ने सोचना शुरू किया, कौन कर सकता है, किसके घर में कुछ अजीब है, कौन है जो ज्यादा अलग रहता है। गांव के दिमाग पर अब डर हावी था, और डर हमेशा किसी कमजोर पर ही हमला करता है। धीरे धीरे आरोप घूमते घूमते पहुंचे बाबूलाल के परिवार तक, क्योंकि वे गरीब थे, अलग रहते थे और उनके बारे में पहले भी बेकार अफवाहें फैल चुकी थी। रामदेव के बच्चे की हालत बिगड़ती गई और उसी शाम उसकी मौत हो गई। घर शोक में डूबा था, लेकिन गांव का गुस्सा उबल रहा था। लोग बोलने लगे, ये मौत बुखार से नहीं हुई, ये किसी जादू टोने का नतीजा है। और उसी रात गांव के कुछ लोग एक घर में चुपचाप इकट्ठा हुए। यही फैसला हुआ, आज रात बाबूलाल के घर जाना है। इस बैठक का जिक्र FIR में मिलता है, लेकिन किसने लोगों को उकसाया, ये आज भी रहस्य है। जैसे जैसे रात गहराती गई, गांव के लोगों में दबाव और बढ़ता गया। रात 9:30 तक दर्जनों लोग जमा हो चुके थे। 10 बजे तक ये संख्या 50 से 100 के बीच पहुंच गई। कुछ के हाथ में लाठियां थीं, कुछ लोहे की रॉड और कुछ पेट्रोल की बोतलें लिए खड़े थे। बाबूलाल का छोटा बेटा 16 साल का सोनू ये सब आवाजें सुनकर डर गया। वो घर के पीछे की झाड़ियों में छिप गया। उसने सोचा शायद भीड़ सिर्फ डराने आई होगी, लेकिन अगले ही पल भारी चोटों से दरवाजा तोड़ दिया गया। भीड़ घर में घुस गई। अंदर अचानक अफरा तफरी फैल गई। लोगों ने पांचों को बाहर घसीटा। बाबूलाल, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनका बेटा और बहू। सोनू झाड़ियों में दुबका अपनी सांस रोककर ये सब देख रहा था। भीड़ ने पांचों को रस्सियों से बांधा और फिर पीटना शुरू कर दिया। लाठियां, डंडे, लोहे की रॉड, एक के बाद एक वार। जब तक शरीर हिलना बंद नहीं हो गया, भीड़ ने मारना नहीं छोड़ा। लेकिन जो आगे हुआ वो इससे भी डरावना था। भीड़ उन पांचों को घसीटकर गांव के पोखर तक ले गई। वहीं उन्होंने उन्हें जिंदा जला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया, कुछ लोग पीट पीट कर पहले ही मर चुके थे, लेकिन उन्हें बाद में जलाया गया। मतलब ये पूरी घटना गुस्से में नहीं बल्कि पूरी योजना के तहत की गई थी। पोखर के किनारे पेट्रोल डाला गया, किसी ने माचिस जलाई और आग की एक भयानक लपट उठी जो दूर से भी दिखाई दे रही थी। सोनू ने अपनी आंखों से देखा, उसका पूरा परिवार लपटों में घिरा हुआ है। उसने बाद में कहा, दादी का हाथ आखिरी बार हिला था और फिर सब खत्म हो गया। सुबह पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जली हुई हड्डियां, कुछ राख और पोखर के पास पड़े अवशेष ही मिले। 23 लोग नामजद हुए, 150 अज्ञात आरोपी भी दर्ज किए गए। लेकिन गांव का हर आदमी जानता है उस रात कौन भीड़ में था। सोनू ने बयान दिया, लेकिन उसका पूरा बयान आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बच्चा आज भी डरता है। टेटगामा की वो रात आज भी पूरी तरह शांत नहीं है। गांव वाले कहते हैं, पोखर के पास कभी कभी चीख सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि पानी पर आज भी आग की हल्की रोशनी झिलमिलाती है। और सोनू जब वो आंखें बंद करता है, उसे वही रात, वही लपटें, वही परछाइयां दिखाई देती हैं जो उस रात उसके सामने थी। अगर इस सच्ची कहानी ने तुम्हें भी अंदर तक हिला दिया है तो कमेंट में बताना, टेटगामा की इस रात ने तुम्हें क्या सोचने पर मजबूर किया।